गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम हमारे गांव वाले नाना सिंह सरमोली वाले और आंगनबाड़ी आशा और गांव की महिलाएं सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, जो कि पेड़ लगाएंगे और हमें ढेर सारा ऑक्सीजन मिले। आज का थीम है प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उस पर संरक्षण। इसलिए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लाएंगे और प्रदूषित को दूर भगाएंगे। ये देखो हमारी महिलाएं, देखो दोस्तों हमारी महिलाएं पेड़ लगा रहे हैं। आज क्या है? आज पर्यावरण दिवस है, सफाई अभियान। हम लोग सब यहाँ पेड़ लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं ना। आप लोग क्या सोच के वृक्षारोपण कर रही हैं? हम अपने देश में हरियाली लाना चाहते हैं, अपने देश को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इसलिए वृक्षारोपण भी कर रहे हैं ना। वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। हवा मिले हमको, यहाँ पर ना ऑक्सीजन की कमी न हो। शाबाश महिलाओं, ये प्रकृति भी एक माता है और आप लोग भी माता हैं, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हरे हरे पेड़ पौधे लगा के। अब ये कितने साल में हो जाएगा ये पेड़? बोलो सही है, एक साल में। एक साल में हो जाएगा ना। आज हम पर्यावरण दिवस पर शपथ ग्रहण करेंगे। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पर्यावरण के अनुकूल आदतों को महत्व के बारे में अपने परिवार दोस्तों और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद। आंगनबाड़ी बहनें और आशा कार्यकर्तियाँ और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, गांव की महिलाएं और जनप्रतिनिधि के जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका सादर आमंत्रित और स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विश्व पर्यावरण दिवस के लिए। इसमें इसमें है कि आज महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से भी जानते हैं। हमारी पृथ्वी हमारा घर है, जहाँ पे हम मनुष्य, पशु पक्षियाँ और अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे पलते हैं। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को हमने मनाने का उद्देश्य है विश्व में लोगों के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, साथ ही प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी है। आओ हम सब मिलके पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन सुरक्षित बनाएं। ना ये धरा होगी, ना ये आसमां होगा, पर्यावरण के बिना कोई इंसान न होगा। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ सभा के द्वारा मानव पर्यावरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अवसर पर 1972 में हुई थी, पर हालांकि इसे सर्वप्रथम जो ये अभियान चलाया गया है वो 5 जून 1973 को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका कार्यक्रम विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए वार्षिक विषय पर या थीम पर आधारित होता है। इस साल 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान है
और प्लास्टिक प्रदूषण, सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा विषैला कूड़ा है जो हम जितना जलाना चाहेंगे करोड़ों साल तक वो गलेगा ही नहीं। तो इसको जलाने से कोई फायदा नहीं, इसे जलाने से कोई फायदा नहीं इसका, और ये जितना जलाएंगे उतना वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। इसलिए आजकल भारत सरकार ने जो सफाई अभियान हम लोगों ने पिछले महीने करा था, ग्राम प्रधान, पंचायत मंत्री और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें और गांव की महिलाओं ने मिलके, जनप्रतिनिधियों ने मिलके जो हमने जो सफाई अभियान चलाया था, उसमें भी हमें बताया गया था कि जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो हमें जलाने नहीं है, जला के और ज़्यादा प्रदूषण वो हो जाता है। इसलिए उसे हमें दो कूड़ेदान मिले, हमें एक सूखा कूड़ा, एक गीला कूड़ा। सूखा कूड़ा उसमें रखना है जो कि प्लास्टिक का नवीनीकरण हो जाए, जो कि प्लास्टिक को अच्छे उपयोग में लाके जो टूटी फूटी प्लास्टिक है उसका कुर्सी, मेज, ऐसी जगह उसका प्रयोग हो, न कि जला के हम वायु प्रदूषण करें। और विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे जीवनदायिनी जो गैस है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना न पेड़ पौधे रह सकते हैं, न मनुष्य रह सकता है, न पशु पक्षी, न जीव जंतु। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ये स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा। अगर भविष्य में कभी दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तीसरा, तो फिर वो पानी पे और ये पर्यावरण पे ही होगा, क्योंकि प्रकृति से हम ले ही रहे, जितना हो सके हम प्रकृति से ले रहे, दे कुछ नहीं रहे। और बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, हमें संसाधन तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, हम उपयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि प्रकृति को उससे कितना नुकसान हो रहा है। जैसे हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, उससे जो काला धुआं उठता है, तो उससे भी पर्यावरण दूषित हो रहा है। और जो बार बार हॉर्न बजाते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हम पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ना हो तो पैदल इंसान जब चलेगा ना तो वो सबसे बेस्ट है। गाड़ी का उपयोग कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जाने की कोशिश करें। और पेड़ पौधे, जैसे कि आज पहले एक एक पेड़ कटते थे, आज जंगलों तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इंसान की जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है और इंसान सुविधा में भी इतना लगा हुआ है। कारखाने हैं, तमाम चीज़ें हैं जो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसके बदले में कभी कभी प्रकृति अपना रौद्र रूप भी दिखा रही है। जैसे कि आपदाएँ बहुत सारी आ रही हैं, कहीं पे बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, तो किसी न किसी रूप में हमें भरपाई तो करनी पड़ रही है। इसलिए जब हमें एक पेड़ काटने की ज़रूरत है तो हमें उसके बदले में 2 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। और अगर हमने इस प्रकृति को अभी नहीं बचाया तो हम तो गए, हमारे आने वाली पीढ़ी भी जाएगी और कोई सुख चैन से नहीं रह पाएगा। प्रकृति के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब प्रकृति जाएगी तो हम की क्या चीज़ें हैं, हम भी चले जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि पर्यावरण ये सिर्फ साल में एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को न मना के साल के 365 दिन मनाए जाएं, क्योंकि हम एक दिन बहुत उत्सुक होते हैं, सब कुछ करते हैं, दूसरे दिन से हम भूल जाते हैं। इसे हमें अपने अंदर भी ये बात को रखनी चाहिए और फैलानी भी चाहिए कि हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जहाँ तक वो प्लास्टिक के जो थैले वैले पे सरकार ने बैन तो लगा ही रखा है, लेकिन हमें उस चीज़ पे अमल भी करना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।